नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, कार्य की ये यूनिट है जो वो जूल होगी, और शक्ति की यूनिट मतलब पावर की यूनिट वाट होगी। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल की आपकी रेडियन होगी, और धन कोण यानी कि सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होगी। ठीक है, तो ये सभी करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए बल न्यूटन सही है, उसके बाद आपका दाब डाइन नहीं है वाला पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। और आवेग का न्यूटन सेकंड यानी कि इम्पल्स का न्यूटन सेकंड ये भी सही है, और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये भी सही है। अब दाब का डाइन ये वाला गलत है, क्योंकि जो दाब की एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। ठीक, और ये जो डाइन है वो सीजीएस यूनिट जो होती है उसमें बल की यूनिट होती है, वो बल। ठीक, सीजीएस में जो बल की यूनिट है वो डाइन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। फोटोमीटर, फोनोग्राफ, पायरोमीटर और पेरीहेलियोमीटर। ठीक है, तो देखिए फोटोमीटर है जो वो होता है आपका प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। ठीक, और फोनोग्राफ जो होता है वो होता है ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। और पायरोमीटर होता है उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। और पेरीहेलियोमीटर होता है, हीलियो शब्द जब भी आ जाए तो मतलब सूरज से संबंधित बात है, तो सौर विकिरणों का मापने वाला यंत्र। ठीक, तो ये सभी इंटरचेंज हैं आपस में, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट है जो ये सही स्टेटमेंट है। अगला देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है ना, कि द्रव्यमान है जो मतलब मास, ठीक, ये सेम रहेगा हमेशा। उसके बाद जो भार है वो एक अदिश राशि है, ये गलत हो गया क्योंकि वो एक सदिश राशि है। ठीक है, और आपका जो द्रव्यमान है वो एक सदिश राशि है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये उल्टे थे आपस में, और बाकी पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्रव्यमान यानी कि जो मास है वो किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए वस्तु में अगर द्रव्यमान अधिक है तो क्या होगा कि उसमें जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कौन सा काम करता है। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल पे करती है ना, क्रीम सेपरेटर है जो, ये भी उसी पर सेंट्रीफ्यूगल पर है। और जो तीसरा है वो है किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर सर्कुलर मोशन में उसको घुमाना, तो ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल है, बाकी दोनों सेंट्रीफ्यूगल के हैं, 1 और 2, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूटन का जो पहला गति का नियम है वो जड़त्व की संकल्पना देता है। ठीक है, और आपका रॉकेट जो है वो न्यूटन के प्रथम नियम के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये गलत है क्योंकि थर्ड पे करता है। ठीक, और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ए आंसर। अगला देखिए, कथन कारण है। देखिए, आदर्श परिस्थिति में, आइडियल कंडीशन में, जब कोई वस्तु है उसको ऊपर से जब गिराते हैं तो उसका जो मास है, जो भार है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सही है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान और उस पर लगने वाला जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है जो वो अनचेंजेबल होता है। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग होता है, सही इफेक्ट है। और कारण है उसका कि चंद्रमा पर व्यक्ति का भार
पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होता है। तो ये स्टेटमेंट मतलब दोनों ही सही है और ये इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए पेंसिलिन है जो उसकी खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे WK रॉजिंटन ने। और आपका चेचक की एडवर्ड जेनर ने। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही मैच्ड है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपग्रह अपने कक्ष में अपकेंद्र बल के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 4 जो आधारभूत बल हैं आपका, ग्रेविटेशनल हो गया, मैग्नेटिक हो गया, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इन सब में जो 4 आधारभूत बल हैं उनमें गुरुत्वीय बल है जो वो सबसे प्रबल होता है, और जो सबसे प्रबल न्यूक्लियर बल यानी कि डोमिनेंट न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसको बोलते हैं, वो समस्त मूलभूत बलों में से 4 हैं जो उनमें से सबसे कमज़ोर होता है। तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स है और जो वीकेस्ट है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, और दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, कथन कारण है वर्षा की जो बूंद है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है, गोल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। तो क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एरिया है, जो इसका सरफेस टेंशन है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम एरिया घेरने का प्रयास करती है। ठीक, तो वो और जो स्फीयर है उसका एरिया सबसे मिनिमम होता है। ठीक, तो इसलिए वो स्फेरिकल शेप में ले लेती है। तो ये दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र का जो खारा पानी है उसका घनत्व अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और दूसरा देखिए, समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सत्य वाला इसमें पूछा था, सी आंसर हो जाएगा। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना है जो वो परिक्षेपण और अपवर्तन का परिणाम है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम होता है वो। ठीक है, परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक, और दूसरा देखते हैं, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, तो बिल्कुल सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ठीक, तो सत्य वाला इसमें पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ओनली बी। अगला देखिए, निम्न में से क्या है जो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है? देखिए, साइंस में क्या है कि मोस्टली है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे उसकी एप्लीकेशन जो रियल वर्ल्ड में अभी जरूरी है या फिर अभी फॉलो कर रहे हैं आप, उस पर क्वेश्चन बना करके पूछते हैं और वो ठीक ठाक लेवल पे जा करके पूछते हैं। तो कोशिश करें कि साइंस में एप्लीकेशन वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, देखते हैं। देखिए, TIR का जो एग्जाम्पल्स है वो है आपका मिराज है ना, हीरे का जगमगाना, शाइनिंग ऑफ डायमंड ये भी है, और एंडोस्कोप ये भी है। तारों का टिमटिमाना ये नहीं है क्योंकि तारों का जो टिमटिमाना है उसका कारण होता है आपका अपवर्तन के कारण होता है। ये किसके कारण? अपवर्तन के। ठीक है, तो चौथा यहाँ पर गलत हो जाएगा, 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक वर्णक किसे कहा जाता है? देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्राइमरी पिगमेंट और एक होता है प्राइमरी कलर। ठीक, तो प्राइमरी कलर की अगर बात करते हैं तो 3 है प्राइमरी कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू। कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक, और अगर प्राइमरी पिगमेंट की बात करते हैं तो वो है आपका श्यान, मेजेंटा और येलो। ठीक, ये तीनों है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, पॉजिट्रॉन से संबंधित कथनों के ऊपर विचार कर लीजिए। देखिए, पॉजिट्रॉन है जो वो एक धनावेशित मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका जो मास है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। दूसरा देखिए, जो पॉजिट्रॉन है उसको एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इसका विरोधी भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो ये सही है, ये भी सही है। और जो पॉजिट्रॉन है उसका परिचक्रण मतलब स्पिन है जो वो कितना होता है? 1/2। ठीक, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। और अगला देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता
ठीक है, कंपैरिजन बताया है यहाँ पर फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का। ठीक, तो भौतिक में कह रहे हैं कि नया पदार्थ नहीं बनता और रासायनिक में नया पदार्थ बनता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, भौतिक में एक स्थायी परिवर्तन होता है और रासायनिक है जो वो अस्थायी है, ये उल्टा लिख दिया है ना, ये गलत है, क्योंकि भौतिक है जो वो अस्थायी है और रासायनिक है जो वो स्थायी है। ठीक, तो ये गलत, पहला सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में, यानी कि प्रोसेस पूछ रहे हैं, जिसमें लवण के आयन और जल के आयन है जो वो अणु या फिर अणु परस्पर सहयोग से क्या करते हैं, या तो एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉस्चराइजेशन नहीं कहते, सब्लिमेशन भी नहीं कहते और एवापोरेशन भी नहीं कहते। सो जल अपघटन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका मतलब बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीमे धीमे क्षय होना संक्षारण कहलाता है, मतलब कोरोजन की बात हो रही है। तो ग्रेजुअली डिके होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और केमिकल सब्सटेंस, या फिर वाटर, एयर और वाटर की प्रेजेंस में ही कोरोजन हुआ करता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा पाश्चराइजेशन के बारे में है। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या है कि सबसे पहले उसको गर्म करते हैं लंबे समय तक के लिए और फिर उसको एब्रप्टली अचानक से कूल कर देते हैं। ठीक है, सर्टेन टाइम, कुछ समय तक। तो आंसर ये भी सही स्टेटमेंट है, ये पॉस्चराइजेशन है। ठीक है, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि पॉस्चराइजेशन के दो तरीके हैं जो, ठीक है, वो क्या है और उनमें कितना कितना टेम्परेचर फॉलो किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण संक्षारण के मतलब कोरोजन के एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ठीक, लोहे पर भूरे रंग की परत सही है। तांबे पर हरे रंग की परत बनना सही है। और आपका जो सिल्वर है उस पर काले रंग की परत बनना, ये भी सही। ठीक है, तीनों ही उसके एग्जाम्पल है कोरोजन में, ऐसा ही होता है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है। हेमाटाइट लोहा सही है। मोनाजाइट रेत है जो, उससे थोरियम निकलेगा, ये भी सही है। और आपका पिच ब्लेंड है उससे यूरेनियम, तो ये भी सही है। ठीक, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है। देखिए, ग्रेफाइट से चांदी तो गलत हो गया, अर्जेंटाइन से कार्बन ये भी गलत हो गया, उल्टा लिख दिया। अर्जेंटाइन चांदी होना चाहिए, ग्रेफाइट से कार्बन होना चाहिए। ठीक है, और बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम, ये वाला सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है। आयरन हेमाटाइट सही है, पारा सिनेबार सही है, जिंक कैलामाइन सही है और कॉपर क्यूपराइट ये भी सही। ठीक है, सभी आपस में सही मैच्ड हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको हमारी लिस्टिंग के जो वीडियोस हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लिस्टिंग के, और जो पेड ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनको तो लिस्टिंग आपको पीडीएफ में मिल गई है, तो वहां से ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सब आपको इसी फॉर्म में फैक्चुअली बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाएगा, तो उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला देखिए, मैच करना है तो मैच कर लीजिए। देखिए, भंजक का पेट्रोलियम हो जाएगा, प्रगलन का ये आपका ताम्र हो जाएगा, हीरे का कार्बन हो जाएगा, संगमरमर का कैल्शियम हो जाएगा। ठीक, तो सही है सारे, आंसर ए हो जाएगा। फिर से मैच करिए। देखिए, जर्मन सिल्वर, निकेल, शोल्डर टिन का प्रयोग होता है और गैल्वेनाइजेशन में जस्ते का और आपका वोल्कनाइजेशन में रबर का। ठीक है, तो ये सभी सही है, आंसर ए। निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है। देखिए, स्टील, आयरन और कार्बन। ठीक, तो ये सही है। टंका यानी कि शोल्डर के लिए आपको लेड और टिन का प्रयोग किया जाता है और कांसे के लिए कॉपर और टिन का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के लिए आपका लोहा, आयरन और निकेल और क्रोमियम। ठीक है, इन तीनों सबका प्रयोग किया जाता है। कमेंट्स के माध्यम से आप बताइएगा कि स्टेनलेस स्टील के ये जो तीनों हैं इनका परसेंटेज क्या क्या है, ना, कितने परसेंटेज में क्या क्या होता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तीनों ही, चारों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जो एसिड होता है वो क्या करता है, आपका ब्लू को रेड में बदलता है, और आपका जो बेस होता है वो क्या करता है, वो आपके रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हैं क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। और अम्ल है जो खट्टे होते हैं सही है, और क्षारक है जो वो कड़वे होते हैं, ये भी सही है। ये 3 और 4 यहाँ पर सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक है, यानी कि बेस सही सुमेलित है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी सही है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी सही है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो वो साबुन, ये भी सही। तीनों यहाँ पर सही सुमेलित है, आंसर डी। अगला देखिए, ये सभी आप याद कर लीजिएगा, जो भी करेक्टली मैच्ड वाले हैं इनको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। इनको ज़्यादा घुमाया नहीं गया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे, सीधे सीधे आंसर आपको पता चले और आप उनको आसानी से याद कर पाए। देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। लैक्टिक एसिड दही में मिलेगा, टार्टरिक एसिड कच्चे आम में, फार्मिक एसिड आपका चींटी के डंक में, और एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा।
अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए वॉशिंग सोडा होता है जो होता है सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ आएगा। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक, तो ये गलत दोनों मैच्ड है। नीला थोथा होता है आपका कॉपर सल्फेट और हाइपो होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक, सारे यहाँ पर मिसमैच्ड हैं, आंसर डी। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि आपका NaHCO3, ठीक, तो ये एक सफेद क्रिस्टलाइन ठोस है और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए एथिलीन है जो, उसका उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में किया जाता है और एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही है, एथिलीन के उपयोगों के बारे में है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए एसिटिलीन के गुणों से संबंधित कथनों पर में से कौन सा सत्य है। देखिए एसिटिलीन है जो रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलय गैस है और अशुद्ध एसिटिलीन में लहसुन जैसी गंध आती है, ये भी सही है। और आपका जो एसिटिलीन है वो वायु से कुछ भारी होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि वायु से कुछ हल्की होती है ना कि भारी होती है, ठीक है, हल्की। तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए हाइड्रोकार्बन के अणुभारों को उनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो देखिए एक इसमें कार्बन एटम होता है और 4 इसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 होते हैं और हाइड्रोजन के 6 होते हैं। प्रोपेन में आपके 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन और ब्यूटेन में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, ठीक, तो ये सब क्रम सही, मतलब क्रोनोलॉजी में ही है, मतलब सीधे ही सही लगे हुए हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। वायरस का विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का और सर्पेंटोलॉजी सर्पों का, ठीक है, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी। अगला देखिए अर्बोरिकल्चर वृक्षों और झाड़ियों की कृषि, पोमोलॉजी फलों की कृषि, एग्रोनॉमी फसलों की खेती और ओलिकल्चर जैतून के उत्पादन की, ठीक है, तो ये सभी सही है यहाँ पर, आंसर ए। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केचुआ है जो कृषकों का मित्र और भूमि का आंत भी उसको कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है। और केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, तो ये स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए लैमार्क ने कुछ धारणाएं जो दी हैं उस पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो उनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। तो जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नता और इनकी विसंगति और योग्यता की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑन मेरिट, ठीक है। तो देखिए ये सभी वैसे तो सही हैं, ठीक है, लेकिन ये लैमार्किज्म से संबंधित नहीं है कुछ भी, ये सारे के सारे हैं जो वो डार्विनिज्म से संबंधित है, ठीक है। डार्विन ने जो अपने अजम्पशंस जो माने हैं वो ये चारों हैं, ना कि लैमार्क वाले, ठीक, तो ये याद रखिएगा ये डार्विन के हैं, डार्विन, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसे पादप और जंतुओं के बीच का एक संयोजक कड़ी माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका यूग्लिना, ठीक, यूग्लिना को बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्लांट्स और एनिमल का, ठीक, आंसर ए। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्कियोपेट्रिक्स है जो वो जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं, ठीक, और सरीसृप और पक्षियों के बीच का एक संयोजक जंतु है ये, ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन मछलियां नहीं है, ठीक है, मछलियां नहीं है, तो जेलीफिश भी मछली नहीं है, कैटल फिश भी मछली नहीं है, सिल्वर फिश भी नहीं है और स्टार फिश भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है जो मछली हो, ठीक, तो आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। इनके नाम जरूर मछली जैसे हैं, तो ये आप लिस्टिंग में जरूर एक बार देख लें, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या इस क्वेश्चन को ही याद रखें, ठीक है, ये चारों नहीं है, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा वो टूट जाएगा, इनमें से जो ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है। एकिडना, प्लेटिपस, कंगारू या फिर व्हेल, ठीक है, तो जो आपका एकिडना और प्लेटिपस हैं ये दोनों तो अंडे देने वाले स्तनपायी हैं, ठीक है, और ये कंगारू नहीं है और व्हेल नहीं है, तो 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कंद आपका एग्जाम्पल अदरक है, स्कंद कंद का एग्जाम्पल आपका आलू है और शल्य कंद का एग्जाम्पल है जो वो आपका लहसुन है, ठीक है, सूरन नहीं है, लहसुन, लहसुन। और सूरन किसका एग्जाम्पल है, जिमीकंद है जो वो घनकंद का एग्जाम्पल है, घनकंद, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 1 और 2 ए आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अमरबेल तना परजीवी, घटपर्णी नेपेंथिस, सही है ना, पिक्चर प्लांट नेपेंथिस, ठीक, घटपर्णी सही है। उसके बाद चंदन जड़ परजीवी, ठीक, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, लाइकेंस निम्न में से किन आधार पर उगे हुए पाए जाते हैं? होता क्या है लाइकेंस? लाइकेंस बेसिकली छोटी वनस्पतियों का एक समूह होता है जो मतलब कई सारे आधारों पर उग जाते हैं। तो कौन से हैं वो? वृक्षों की पत्तियों और छालों पर होते हैं, प्राचीन दीवारों पर, भूतल पर और चट्टानों और शिलाओं पर, सब जगह पाए जाते हैं। आंसर डी सी हो जाएगा इसका, 1 2 3 एंड 4। अगला देखें, किसी भी जीन के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम क्या कहलाता है? जीनोम, ठीक है। और आपका जीनोम चित्रण है जो, उसका संबंध जीन से के चित्र से है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से फास्फोरस गुलाने वाले जैव उर्वरक कौन से हैं? तो देखिए, ये तो आपका राइजोबियम तो कई बार पूछा गया है पेपर में, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर। और बेसिलस और एस्परजिलस हैं जो, ये आपके फास्फोरस वाले हो जाएंगे। तो 2 एंड 3 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला जो राइजो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका सूडोमोनास, ठीक है। और ये ट्राइकोनोडर्मा है जो, ये एक कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर है। और राइजोबियम तो आपने अभी देख लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और रेस्टोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, मैच कर लीजिए, रतौंधी है जो वो विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, फॉलिक एसिड, रक्ताल्पता और विटामिन B1 से बेरी, ठीक। तो ये डिसीजेज हैं और ये इनसे होती हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ABCD। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।